सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने ये अच्छा अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम उसके पवित्र वचनों पर मनन करने के लिए एकत्रित हो सके। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आए हैं और हम आज भी उसी पत्री से अध्ययन करेंगे। हम आज 9वें अध्याय से अध्ययन करेंगे। पिछले सप्ताह हमने 8वें अध्याय से कई महत्वपूर्ण सच्चाइयों को सीखा था और आज हम प्रार्थना पूर्वक बैठे हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत करें और हम 9वें अध्याय से मनन करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय और उसकी 1 आयत से 14 आयत तक हम पढ़ लेंगे। इब्रानियों 9वां अध्याय उसकी 1 आयत से 14 आयत तक। जिन्हें अगुवाई हो बारी बारी से पढ़ने में मदद करें। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवर और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का एक संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का बर्तमान और हारून की छड़ी, जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटिया थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय कलूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का भी अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार होती थी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोग की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लोल की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। हमने पिछले सप्ताह इसके 8वें अध्याय से मनन किया था और हमने कई महत्वपूर्ण बातों को सीखा था। इससे पहले कि हम उन बातों को दोहराते हुए 9वें अध्याय में प्रवेश करें, एक बार फिर हम इस बात को स्मरण करें कि ये पत्री के लिखने का उद्देश्य क्या है। ये पत्री के लिखने का उद्देश्य यह है कि जिन यहूदी धर्म के यहूदी लोगों ने यहूदी धर्म को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो यहूदी विश्वासी है, उनके सामने उस समय पर एक संकट था। वो क्या था? वो ये था कि वो यहूदी धर्म और यहूदी समाज की जो विधियां हैं, जो नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो उन्हें अपनी ओर खींचती थी
और परमेश्वर का वचन जिस प्रकार आज हमारे हाथों में उनके हाथों में नहीं था। तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो चलना चाहते थे, लेकिन असमंजस में थे। उनके ऊपर एक दबाव आता था। क्या दबाव आता था? कि सही क्या है। जिस यहूदी धर्म को हम छोड़ के आ गए, ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई गलत निर्णय हो गया है, वो सही है। या जिस हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए चल पड़े हैं, तो क्या वो सही है? तो इस दुविधा को दूर करने के लिए और कलीसिया में यहूदी विश्वासियों को सही मार्ग पर बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहन कर देने के लिए लेखक इस पत्री को लिख रहा है। देखिए, हमने पहले भी इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसकी आज्ञाओं को सीखना एक बात है, और उसमें अंत तक बने रहना, उसमें बढ़ते रहना और उसमें अपनी जीवन की मसीह यात्रा को पूरा करना एक दूसरी बात है। केवल इतना काफ़ी नहीं कि हम विश्वास कर लें, परंतु यह बहुत ज़रूरी है कि हम जिस पर हमने विश्वास किया उसकी आज्ञाओं को माने और अंत तक उसे थामे रहें। पिछले सप्ताह हमने 8वें अध्याय में इसी बात को, इस तुलनात्मक वर्णन को देखा था। वहाँ पर मुख्य रूप से अगर आप 8वें अध्याय को अध्ययन करते हुए 9वें अध्याय में प्रवेश करें, तो आप दोनों में लगभग समान बातें पाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आप इस बात को देख पाएंगे कि 8वें अध्याय में बहुत ही संक्षिप्त रीति से या बिंदुओं के रूप में लेखक पुरानी वाचा, पुरानी व्यवस्था, महायाजकीय सेवा का वर्णन कर रहा है, बिंदुओं के रूप में, मुख्य बिंदुओं के रूप में। और उन्हीं मुख्य बिंदुओं को 9वें अध्याय में थोड़ा सा और ज़्यादा खोलकर अपने पाठकों को समझा रहा है। अब 8वें अध्याय में वो प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय पद और उसकी सेवा की जो श्रेष्ठता है उसका वर्णन करता है, बहुत ही संक्षिप्त में, थोड़े बिंदुओं में, है ना। हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने सच्चे तंबू में सेवा की। वो हाथ का बना हुआ नहीं है, परंतु वो स्वर्गीय जो तंबू है, स्वर्गीय जो चिन्ह है, उनका एक प्रतिरूप है, उनकी कॉपी है। फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हारून के क्रम में होकर नहीं, परंतु अलग एक क्रम में, मलकीसिदक की रीति के क्रम में महायाजक होकर आया। फिर हमने इस बात को देखा था कि वह एक उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जामीन ठहरा है। अब इन सब बातों में एक सबसे बड़ी बात हमने देखी थी, वो आप बताइए। लेखक उसे बहुत जोर देकर कहता है, क्या थी सबसे बड़ी और मुख्य बात? क्या थी? इसे बहुत जोर देकर भैया ने हमारे सामने रखा भी था, समझाया था भी। क्या बात थी? पहली आयत में लिखा है, 8वें अध्याय की पहली आयत में। और हाँ, क्या लिखा है? पढ़ लीजिए। 8वां अध्याय पे अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा महायाजक अपनी महायाज की सेवा को पूरा करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठ गया है। और भैया ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था कि उस समय पर यदि आप उस समय की सेवाओं को देखें, याजक और महायाजक की सेवाओं को, तो वहाँ पर बैठने का कोई प्रयोजन नहीं था। वो लोग खड़े खड़े सेवा करते थे और वो किया करते जाते थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि उसने अपनी सेवा समाप्त करके वो क्या हुआ है? वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ। अब हम 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं और 8वें अध्याय की 13 आयत में उस अध्याय को समाप्त करते हुए जो लेखक इस प्रकार कहता है, नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराया और
जो वस्तु पुरानी और जीर्ण जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। लेखक 8वें अध्याय को समाप्त करते हुए इस प्रकार समझाता है अपने पाठकों को कि प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा की स्थापना की। जब प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा की स्थापना कर दी तो पुरानी वाचा, जो इसके पहले जो वाचा थी वो कैसी वाचा हो गई? वो पुरानी हो गई। और इसलिए कि वो पुरानी हो गई उसका मिट जाना अनिवार्य है। और भैया ने एक बहुत अच्छा, प्रभु के दास ने एक बहुत अच्छा उदाहरण इसके लिए दिया था कि वर्तमान में जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के नए नए मॉडल्स आते हैं, और उन्होंने बताया था मोबाइल के नए नए मॉडल्स आते जाते हैं। तो जब नए मॉडल्स आते हैं तो पुराने क्या होते हैं? ख़त्म होते चले जाते हैं और धीरे धीरे पूरी रीति से ख़त्म हो जाते हैं। कई बार हम शॉप पे अपना पुराना मोबाइल लेकर जाए तो बोलते हैं कि सर अब इसे फेंक दो, इसके सामान अवेलेबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लेखक बताता है कि नई वाचा के आने से पुरानी वाचा को अब मिट जाना है धीरे धीरे करके। ठीक है, अब लेखक 9वें अध्याय का आरंभ करता है। जल्दी से उसकी पहली आयत पढ़ी। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था। अब देखिए यहाँ पर है ना, लेखक पहली पुरानी वाचा, जो पुरानी व्यवस्था थी उसका वर्णन कर रहा है। हमने 8वें अध्याय में देखा था कि लेखक ने कुछ मुख्य बिंदुओं को कवर किया है, पुराने समय की सेवा का, महायाजक की सेवा का और तंबू की सेवा का। 9वें अध्याय में थोड़ा सा और खोलकर वो उसकी चर्चा करता है। अब लेखक 9वें अध्याय में नई वाचा, प्रभु यीशु मसीह की महायाजक की सेवा और उसकी श्रेष्ठता का वर्णन करना चाहता है, उसको बताना चाहता है खोलकर कि हम अच्छे से समझ पाएं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पुरानी जो वाचा, पुरानी जो सेवा के नियम थे उसको समझा जाए। लेखक पहले पुरानी जो वाचा, पुरानी जो सेवा के नियम थे उसको पाठकों के सामने रखता है, फिर उसका वर्णन करते करते तुलना करता है प्रभु यीशु मसीह की महायाजक की सेवा का, नई वाचा का। और इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करते हुए नई वाचा, नई व्यवस्था, प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय सेवा का महायाजकीय सेवा की श्रेष्ठता का वर्णन करता है। अब देखिए जल्दी से इसकी 1 से 5 आयत तक पढ़ लीजिए, जोर से पढ़ें, जल्दी पढ़ें। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियाँ थी और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किया हुए थे। इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं। बस काफ़ी है। अब देखिए लेखक बड़ी सुंदरता से और सरलता से पुरानी वाचा में जो सेवा का चित्र था, वो दृश्य हम पाठकों के सामने, हमारे सामने लाकर रखता है। इस चित्र को मतलब जो परमेश्वर के वचन में 1 आयत से 5वीं आयत तक दिखाया गया है, उस चित्र को पाठकों को बताने का उद्देश्य क्या है कि पाठक इस बात को समझे, वो विश्वासी इस बात को समझे कि पुराने समय में उस वाचा और सेवा के अधीन परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता कैसा था, किस कदर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता था। और उसके बाद लेखक इस बात को बताता है कि अब परमेश्वर के पास तक पहुंचने का मार्ग क्या है। अब जो वचन हमने पढ़े हैं 5वीं आयत तक, उसको आपके समझ के लिए दृश्य के रूप में दिखाया गया है।
ये क्या है? आप चित्र देखकर बता सकते हैं ये क्या है? मिलाप वाला तंबू है ना? परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था, बातचीत करता था। परमेश्वर ने अपने पास आने के लिए कुछ विधियां और नियम ठहराए थे। वो विधि नियमों के अंतर्गत उनका जो क्रियान्वयन होता था वो इस मिलाप वाले तंबू के अंदर होता था, या उस क्या बोलना चाहिए, इस तंबू के सम्मुख होता था। अब देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, परंतु हम सबकी समझ के लिए और आगे जो हम मनन करने जा रहे हैं उसकी श्रेष्ठता को समझने के लिए इस मिलाप वाले तंबू को समझना बहुत ज़रूरी है। अब लेखक इस वचन को हम पढ़ते जाएंगे और इस चित्र को समझते जाएंगे। ये पूरा मिलाप वाले तंबू का चित्र है। इसमें किस प्रकार से बाउंड्री बनाना था, गेट कैसा बनेगा, कौन से कलर का बनेगा, फिर होद कैसे बनेगी, आप सब देख रहे हैं वहाँ पर कैसे पशु के बलिदान किए जाएंगे, वो सब आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें पीछे की तरफ एक तंबू है ना, वो मिलाप वाला तंबू है। इसमें 2 भाग हुआ करते थे, है ना। पहला भाग के विषय में दूसरी आयत में लिखा है, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में क्या क्या चीज़ें थी? पहले तंबू में क्या क्या चीजें थी? एक बार और पढ़िए। तंबू में दीवट था और भेंट की रोटियां थी। आप देख पा रहे हैं चित्र में, आप दीवट देख पा रहे हैं, है ना, भेंट की रोटियां देख पा रहे हैं और आप मेज को देख पा रहे हैं। ठीक है। अब इसी तंबू में 2 भाग थे। पहला भाग पवित्र स्थान है जिसको हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं। इस भाग में एक पर्दा है, उसके पीछे परम पवित्र स्थान है। तीसरी आयत को पढ़ते हैं, तीसरी और चौथी आयत। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने में मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियाँ थी। ठीक है। अब देखिए, हमने देखा पवित्र स्थान में क्या क्या था और अब परम पवित्र स्थान में क्या क्या है। परम पवित्र स्थान में क्या क्या है बताएंगे आप? पढ़ के भी बता सकते हो, देख के भी बता सकते हो। क्या क्या है जल्दी बताइए। सोने की धूपदानी। अब थोड़ा सा समझने में कठिन है कि सोने की धूपदानी, उसको इस प्रकार समझिए कि जो महायाजक जो धूप लेकर जाता था ना, उसके हाथ में जो होता था ना, लेखक ने उस धूपदानी का भी जिक्र परम पवित्र स्थान में किया है, क्योंकि वो परम पवित्र स्थान में जाती थी, है ना। इसलिए लेखक ने वो भी लिखा है, वरना मुख्य रूप से आप 3 बातों को ही वहाँ पर देखते हैं। इसलिए धूपदानी का जिक्र है क्योंकि वो महायाजक के हाथ में हुआ करती थी। ठीक है, सोने की धूपदानी हो गई। उसके बाद चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक। ठीक है। उसके बाद और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान। सोने का एक मर्तबान, एक बर्तन है जो मन्ना से भरा हुआ। आप उस चित्र में देख पा रहे हैं, एक बर्तन रखा है, वो बर्तन और उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। वो क्या है? मन्ना है। आप जानते हैं ना मन्ना कहाँ मिलता था? जब इस्राएली मिस्र से कनान देश की ओर यात्रा कर रहे थे तो वो मरुभूमि में क्या खाते थे? मन्ना। वो कहाँ उगता था? कहाँ उगता था? वो स्वर्ग से परमेश्वर देते थे। ये लोग भोर के समय उसको बटोरते थे। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उसे एक मर्तबान में भरकर स्मरणार्थ रखना। उस सोने से भरे हुए बर्तन में उस मन्ने को हम भरा हुआ देखते। उसके बाद क्या था वहाँ पर? हारून की छड़ी थी, है ना, और उसमें फूल और फल आ गए थे, है ना। मालूम है ना वो घटना?
है ना। हारून को परमेश्वर का जन है हारून, इस बात को प्रकट करने के लिए ये एक चिन्ह वहाँ पर हम देखते हैं पुराने समय में। तो वो छड़ी जिसमें जो हारून की है, जिसमें फूल उगाए थे, फल उगाए थे, वहाँ पर रखी। और क्या था, ये वाचा की पट्टियाँ, ये दो जो आप बोर्ड देख रहे हैं, जो दो टेबलेट देख रहे हैं, ये वो टेबलेट है जिस पर परमेश्वर के द्वारा दी गई वाचाएं लिखी हुई थी, है ना। तो ये परम पवित्र स्थान पर है, ठीक है। ये किस में रखा हुआ है, ये सब कुछ किस में रखा है? हाँ, परम पवित्र स्थान में एक संदूक के अंदर है ना। एक बहुत बड़ी पेटी है। संदूक मतलब मैं सोचता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, जो बच्चे हैं वो भी, एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर ये रखा है। वो बॉक्स के ऊपर क्या है? दो करूब बने हुए, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये बने हैं, और इनके जो पंख है उससे वो ढका हुआ है। ये परम पवित्र स्थान का दृश्य, ठीक है। अब छठी आयत पढ़ी। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, तब पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते हैं। बस काफ़ी है। अब देखिए, लेखक ने हमें मिलाप वाले तंबू का एक दृश्य दिखा दिया। उसने बता दिया कि इस मिलाप वाले तंबू के दो भाग हुआ करते थे मुख्य रूप से। पहला पवित्र स्थान, दूसरा परम पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में क्या क्या चीज़ें होती थी हमने देखा, परम पवित्र स्थान में क्या क्या चीज़ें होती थी वो भी हमने देख लिया। अब लेखक बताता है कि जो पवित्र स्थान था, जो पहला तंबू है, तंबू के दो भाग है, उसमें जो पहला हिस्सा है उसमें कौन जा सकता था? सब लोग जा सकते हैं क्या? नहीं। जो पहला भाग था उसमें सामान्य जन, प्रजा नहीं जा सकती। उसमें केवल लेवी गोत्र के जो याजक लोग हैं वही जा सकते हैं। अब वो प्रतिदिन जा जाकर क्या किया करते थे? उस पवित्र स्थान में सेवा के कार्यों को किया करते थे। अब 7वीं आयत पढ़िए। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिससे वह अपने लिए और लोगों को भूल चुकी के लिए चढ़ाता है। अब देखिए, दूसरा जो भाग है, जो परम पवित्र स्थान है ना, वहाँ पे सामान्य जन जा सकते हैं क्या? आम लोग नहीं जा सकते। वहाँ पर याजक जा सकते हैं क्या? दूसरे लोग नहीं जा सकते। इस धरती पर केवल एकमात्र व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है जो महायाजक है। एक विशेष जाति का एक व्यक्ति, विशेष गोत्र का वो है ना, और विशेष गोत्र में भी विशेष घराने से वो आ रहा है ना। केवल वो ही व्यक्ति पूरी धरती में इस जो परम पवित्र स्थान है यहाँ पर प्रवेश कर सकता है। और उसकी भी कुछ नियम है। वो कब कब जा सकता है? हर दिन जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। केवल साल में वो एक ही बार उसमें प्रवेश करेगा। परम पवित्र स्थान में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, वो है महायाजक। वो साल में केवल एक ही बार जा सकता है। उसके बाद वो खाली हाथ नहीं जा सकता। क्या लेकर जाएगा? वो लहू लेकर जाएगा। वो मर्तबान में लहू लेकर जाता था। क्यों लेकर जाता था? ताकि वो अपने घराने और अपनी प्रजा के बदले परमेश्वर के सामने क्या कर सके? पापों का प्रायश्चित कर सके। देखिए, यदि ये सब भाग आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में इस भाग का तुलनात्मक जो ये भाग जहाँ से लिया गया है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पुराने समय में अगर आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक का अध्ययन करें तो अनेक प्रकार के बलिदानों को हम देखते हैं वहाँ पर, है ना। बहुत सारे प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख अलग अलग प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे। सेवा और विधि के कई सारी बातें हुआ करती थी। लेकिन लेखक यहाँ पर सबसे
उन सारे बलिदानों में जो सबसे महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ बलिदान है उसकी चर्चा कर रहा है। और वो क्या था? वो प्रायश्चित का एक जो बलिदान है, परमेश्वर के लोगों के पापों के बदले, भूल चूक के पापों के बदले जो प्रायश्चित का कार्य किया जाता है, उसी का वर्णन यहाँ पर करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 8वीं आयत में आइए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर लेखक इस बात को प्रकट करता है। अब जो बातें उसने समझाई है, जो बातें उसने हमें चित्र के रूप में दिखाई है, उसके पीछे की सच्चाई को वो हमारे सामने रखने जा रहा है। वो इस प्रकार समझाता है कि इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है। इससे मतलब किससे? जो ऊपर बातें हमने देखी, जो चीज़ें हम देखते आए हैं, उससे ये दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। देखिए, लेखक इस बात को बताना चाह रहा है कि ये जो परम पवित्र स्थान था, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, जहाँ पर वो महायाजक किससे मिलता था, किसके सम्मुख खड़ा होता था? परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता था। उस स्थान पर सबका प्रवेश नहीं है। मतलब पहला तंबू खड़ा है, इसलिए उस तंबू में जाना संभव नहीं है। देखिए, ये जो चित्र है ना, ये इस बात को बताता है कि मनुष्य ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकता। पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी आ गई है जो ऐसे ही नहीं हट सकती। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर पाप की अवस्था में माफ़ कीजिए, मनुष्य पाप की अवस्था में परमेश्वर के समीपी में जा नहीं सकता। दूसरी बात इस भाग से ये समझ में आती है, और पवित्र आत्मा हमें बताता है कि मनुष्य को परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर के पास यदि मनुष्य को आना है तो वो ऐसे ही नहीं आ सकता, क्योंकि वो पापी है, उनके बीच में दूरियां हैं। अब मनुष्य को यदि परमेश्वर के पास आना है तो उसे क्या करने की जरूरत है? उसे एक माध्यम की जरूरत है, एक मध्यस्थ की जरूरत है। और मध्यस्थ केवल लहू लेकर ही परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। ठीक है, अब 8वीं आयत और 9वीं आयत को एक साथ मिला के पढ़िए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ, और यह तंबू जो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। ये जो तंबू है वर्तमान मतलब आज के समय के लिए हमारे लिए एक दृष्टांत है। ठीक है, पढ़िए। जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। अब देखिए, यहाँ पर लेखक इस बात को समझाता है कि ये जो चिन्ह थे, ये जो बलिदान थे, ये जो मिलाप वाले तंबू था, और इस मिलाप वाले तंबू में जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान है, दोनों के अंदर प्रवेश के जो नियम हैं, जो विधियाँ हैं, ये सब इस बात को बताती है कि ये सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई महायाज की सेवा और उसने जो बलिदान दिया है उसका एक आधा अधूरा पिक्चर है। पूरा पिक्चर नहीं है, एक आधा अधूरा पिक्चर है, क्योंकि पूरा पिक्चर कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होगा। ठीक है, ये उसकी अधूरी प्रति रूपी है। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर लिखा है जिससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, है ना। अब देखिए 10वीं आयत पढ़ी। इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। देखिए, लेखक यहाँ पर इस बात को बताता है, जब 9वीं और 10वीं आयत को मिलाकर हम पढ़ते हैं तो लेखक इस बात को बताता है कि ये जो वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ है, यहूदी लेखकों को यहूदी पाठकों को बता रहा है, विश्वासियों को बता रहा है कि वर्तमान में जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ है, उस बलिदान का, उस सेवा का, उस प्रायश्चित का एक अधूरा नमूना था पुराने समय की महायाजकी सेवा और मिलाप वाला तंबू।
उस समय जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं सोचता हूँ परमेश्वर के आत्मा की मदद से हम जरूर समझ पाएंगे। उस समय जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चढ़ाए जाते थे, लेकिन वो मनुष्यों के विवेक को शुद्ध नहीं करते थे। उनको नैतिक शुद्धता या पापों की क्षमा नहीं देते थे, उन्हें उद्धार नहीं देते थे, परंतु उन्हें एक ऐसी शुद्धता देते थे जिससे वो परमेश्वर के समीप आकर विधि नियमों को मान सकें। आप समझ रहे हैं? पुराने समय में जो बलिदान जो चढ़ाए जाते थे वो मनुष्य को धार्मिक शुद्धता देते थे, जिससे वो अपनी प्रजा के साथ, अपने रिश्तेदार, परिवार, समाज के साथ सहभागिता रख सके, जिसके साथ, जिस बलिदान के बाद वो क्या कर सके, अपने धार्मिक विधि नियमों को निभा सके। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए एक व्यक्ति किसी पाप को करके अशुद्ध हो गया है, हाँ? और वो अशुद्ध अवस्था में उससे पाप हुआ है। अब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार इस्राएली प्रजा में सहभागिता रखने, अपने परिवार के साथ सहभागिता रखने और परमेश्वर की इस मंदिर, इस बलिदान में आकर सेवा करने के लिए अशुद्ध हो चुका है। आप समझ रहे हैं? अब वो अपने प्रायश्चित स्वरूप, वो पश्चाताप स्वरूप परमेश्वर के इस भवन के पास आता था, इस मिलाप वाले डब्बों के पास आता था और वो याजकों की मदद से बलिदान चढ़ाता था। वो बलिदान उसको उस पाप से क्या देते थे? शुद्धता देते थे। शुद्ध होने के बाद उसको क्या अथॉरिटी मिलती थी कि वापस उसकी सहभागिता किसके साथ हो जाए? अपने लोगों के साथ हो जाए और इन धार्मिक विधि नियमों के साथ हो जाए। आप समझ रहे हैं? वो बलिदान उसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए अनुमति दे देते थे क्या? नहीं। आप समझ रहे हैं? वो उन्हें अनंत उद्धार देते थे क्या? नहीं। क्या उनका विवेक शुद्ध हो जाता था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो गया हूं और परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता हूं? नहीं। पुरानी जो वाचा में बलिदान और सेवा, महायाजक की सेवा, प्रायश्चित की सेवा, ये जो नियम थे, ये मनुष्य को केवल धार्मिक गतिविधियां, नियम और आपस में अपने लोगों के साथ परमेश्वर के पास आने के लिए एक शुद्धता प्रदान करते थे, परंतु वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा हमेशा रहने के लिए उन्हें पाप से मुक्त नहीं करते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 11 और 12 आयत में आते हैं, जहाँ पर लेखक उन बातों को और अच्छे से समझाता है। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अब देखिए, अब इस भाग को मनन करने से पहले थोड़ा सा सरल करते हैं। लेखक ने अभी तक क्या बताने की कोशिश की है? लेखक ने अभी तक ये बताने की कोशिश की है कि पुराने समय में जो सेवा के नियम थे, जो विधियाँ थी, जो महायाजक की सेवा थी, वो सब सही थी, वो गलत नहीं थी, लेकिन उसमें क्या थी? कमियां थी, वो आधी अधूरी थी, और वो प्रभु यीशु मसीह की महायाजक की सेवा के लिए एक दृष्टांत था, एक नमूना था। यहाँ तक समझाने के बाद अब लेखक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, उसकी महायाजक की सेवा की श्रेष्ठता का वर्णन कर रहा है। अब देखिए, पहली बात वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। अब देखिए, लेखक ये बताना चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह महायाजक बनकर आया, तो प्रभु यीशु मसीह में बहुत सारी आशीषों को वो जो मनुष्यों के लिए भली और अच्छी थी वो लेकर आया, है ना। उसके बाद उनको वो गिनना शुरू करता है। क्या कहता है? पहली बात,
पहली बात वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर लिखा और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं प्रवेश किया है। पुराने समय में जो तंबू बनाया गया था जिसका चित्र हमने देखा, उसे किसने बनाया था? मूसा ने और कारीगरों ने मिलकर बनाया था। इन हाथों से बनाया था, इस धरती पर बनाया गया था। लेकिन लेखक इस बात को बताता है विश्वासियों को कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस तंबू में प्रवेश किया है वो किसी मनुष्य के द्वारा हाथ से बनाया गया नहीं है और इस धरती का भी नहीं है, परंतु वो एक स्वर्गीय स्थानों में उसने प्रवेश किया है। स्वर्ग में जो वास्तविक बातें हैं उसका एक नमूना था इस धरती पर वो मिलाप वाला तंबू। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस नमूने में प्रवेश नहीं किया, परंतु स्वर्गीय चिन्हों में, स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश किया। और वो हाथ से बना हुआ नहीं है परंतु परमेश्वर के द्वारा रचा गया। उसके बाद वहाँ पर 12वीं आयत में वो इस प्रकार समझाता है लेखक कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू लेकर प्रवेश किया, है ना। पहली श्रेष्ठ बात प्रभु यीशु मसीह की सेवा की यह है कि उसने जिस तंबू में प्रवेश किया वो हाथ का बनाया हुआ धरती का नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा बनाया गया स्वर्गीय है। दूसरी बात, जब उसने उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया है तो जानवरों का लहू लेकर प्रवेश नहीं किया। पुराने समय में पशुओं का लहू लेकर प्रवेश करते थे। प्रभु यीशु मसीह किसका लहू लेकर प्रवेश हुआ? अपना स्वयं का लहू लेकर प्रवेश हुआ। उसके बाद वर्ष में एक बार, हर वर्ष में बार बार महायाजक प्रवेश करते थे, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कितनी बार प्रवेश हुआ है? एक ही बार प्रवेश हुआ है। लिखा है 12वीं आयत में, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक ही बार प्रवेश किया, बार बार प्रवेश करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय सेवा की श्रेष्ठता, उसने स्वर्गीय तंबू में प्रवेश किया। पुराने समय में हाथ के तंबू में प्रवेश होता था। दूसरी बात, पुराने समय में महायाजक जानवर का लहू लेकर जाते थे परम पवित्र स्थान में। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं का निर्दोष लहू लेकर स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश हुआ। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में उस सेवा को पूरा कर दिया, जबकि महायाजकों को वर्ष में एक बार, अगले साल आए तो वापस एक बार जाना पड़ता था। महायाजकों को क्यों बार बार जाना पड़ता था पुराने समय में? क्योंकि छुटकारा संभव नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये स्वयं अपनी इच्छा से किया है ना। जब जानवरों का लहू वहाँ पर ले जाया जा रहा है तो जानवरों की इच्छा उसमें कोई महत्व नहीं रखती, है ना। आप समझ रहे हैं? वो जानवर की इच्छा का उसमें कोई ना महत्व है ना जिक्र है, कुछ नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपनी इच्छा से अपना बलिदान देकर अपना लहू लेकर प्रवेश किया। अब लेखक 13 और 14 आयत में विश्वासियों को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब पुरानी बातें, पुरानी आज्ञा, बलिदान, महायाजक की सेवा प्रभाव लाती थी, उनका प्रभाव था क्या मनुष्य के ऊपर? प्रभाव था या नहीं था? पुरानी विधियां, नियम, महायाजक की सेवा का प्रभाव पड़ता था या नहीं पड़ता था? पड़ता था। अभी हमने देखा वो लोग शुद्ध होते थे ताकि परमेश्वर के समीप में जा सके, है ना, विधि नियमों को कर सके। अब लेखक ये बताना चाहता है 13 और 14 आयत में वापस एक तुलनात्मक अध्ययन करता है और बताता है कि जब उनके उस विधि नियम का प्रभाव आता था तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो सच्चा और जो मुख्य बलिदान है उसका प्रभाव क्यों कर नहीं आएगा। देखिए 13 और 14 आयत एक साथ पढ़िए। 13 और 14 आयत।
क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लोल की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे हृदय को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। अब देखिए, लेखक यहाँ पर एक तुलनात्मक वर्णन करता है। लेखक इस प्रकार समझाता है कि जब पुराने समय में बलिदान किए जाते थे पशु के, और कलोर की राख जब लगाई जाती थी, उसके द्वारा एक विधि की जाती थी, अगर उसके करने से लोग शुद्ध हो जाते थे, है ना, तो मसीह का लहू क्यों हमें शुद्ध नहीं कर सकता? निश्चय वो हमें पापों से शुद्ध कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक विवरण है बैलों और बकरों का लहू। हमने इस बात को देखा कि महायाजक लहू लेकर प्रवेश करता था, इन पशुओं को बलिदान किया जाता था, और लहू लेकर, वो बलिदान का लहू लेकर वो प्रवेश करता था। अब यहाँ पर कलोर की राख का भी वर्णन किया गया है। अब देखिए, आप इसे पढ़िए मत, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। गिनती की पुस्तक 19 अध्याय 9 आयत और 17 आयत से आगे पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 19 उसकी 9 वर्स और 17 वर्स ऑनवर्ड्स, अगर जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इस विवरण को देख पाएंगे। अब देखिए, होता क्या था, प्रभु यीशु मसीह के लहू से, उसके बलिदान से हमारे पाप निश्चित तौर पर क्षमा होते हैं। उस बात को समझाने के लिए लेखक ने इस तुलना को रखा है। अब कलोर की राख मतलब क्या था? गिनती की पुस्तक में यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक लाल बछिया का वहाँ पर वर्णन है, और लाल बछिया को बलिदान करके उसे जलाया जाता था, और उसकी जो राख निकलती थी, उस राख को एक बहते हुए जल के पानी को लेकर उसमें मिलाकर उस व्यक्ति पर छिड़का जाता था। किस व्यक्ति पर? जो किसी माफ़ कीजिए, जो किसी शव के छूने से अशुद्ध हो गया। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति है जिसने किसी की लोथ को छू लिया है और वो अशुद्ध हो गया है। अब उसको शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे याजक के पास आना पड़ेगा। याजक एक लाल बछिया, है ना, बछिया समझ रहे हैं ना आप? लाल बछिया का बलिदान करके उसको जलाने के बाद जो राख निकली है, उस राख को बहते हुए जल के पानी में मिलाकर उस पर छिड़केगा। उस छिड़कने के भी नियम है, एक से अधिक बार उसे छिड़का जाना है। वो विधि जब पूरी होगी तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध हो गया है, इसने किसी शव को छुआ है। शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होने के बाद ये अपने घर में भी जा सकता है और इस तंबू के समीप भी आ सकता है। अब ठीक है, अब लेखक इस बात का वर्णन क्यों कर रहा है, इसको थोड़ा मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि एक बार की बछिया के बलिदान और उसको जलाए जाने से जो राख बनती थी, वो बहुत सारी राख होती थी, है ना। मतलब कई सालों तक एक ही बछिया के जो जलाने से जो राख बनी है, वो कई सालों तक कई लोगों के काम आ सकती थी। और एक प्रभु के भक्त ने इस प्रकार से अंदाज़ा लगाया है, वो गलत भी हो सकता है, कि इस्राएली जीवन के इतिहास में लगभग 6 से 7 बार ही ऐसा हुआ होगा कि लाल बछिया को बलिदान करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक बार लाल बछिया को बलिदान किया, उसे जलाया, जो राख बनी वो बहुत सारे लोगों के लिए बार बार काम आएगी, जब तक वो राख खत्म ना हो जाए उसे सुरक्षित एक मर्तबान में रखा जाता था। अब लेखक क्या बोलना चाह रहा है? लेखक ये बोलना चाह रहा है कि जब एक बछिया के बलिदान से जो राख बनी, उसका इतना सा हिस्सा, है ना, थोड़ा सा, इतना सा ही जो राख का पाउडर है, उसको पानी में मिलाकर वो विधि करने से जब इतना सा हिस्से से वो व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र बलिदान से जो निर्दोष और निष्कलंक है, हमारे पाप क्यों कर शुद्ध ना होंगे? लेखक यहूदी विश्वासियों को बताना चाह रहा है
कि तुम इस बात के प्रति निश्चिंत हो जाओ कि जब तुमने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया है तो तुमने सबसे श्रेष्ठ बात को चुन लिया। तुमने उसकी महायाजकीय सेवा पर विश्वास करके उसके द्वारा पापों से उद्धार के प्रबंध पर भरोसा करके उसके पास आकर अपने पापों को मानकर ये विश्वास किया है कि वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें सनातन उद्धार देता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अधिकार देता है और एक दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, इस बात की निश्चयता देता है। इस पर शक मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि पुराने समय के जो ये नियम थे, जो आधे अधूरे थे, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का दृष्टांत थे, जब उनके द्वारा शुद्धता संभव है, जब कलोर की इतनी सी चुटकी भर राख से शुद्धता संभव है, तो प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र बलिदान के द्वारा जो उसने परमेश्वर पिता के सम्मुख चढ़ाया है, निश्चय तुम उद्धार पाओगे, निश्चय तुम पापों की क्षमा प्राप्त करोगे, निश्चय तुम वो शुद्धता प्राप्त करोगे जिससे क्या होगा? तुम्हारा विवेक शुद्ध हो जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की सेवा कर पाओगे। प्रियो, क्या ये सही नहीं है कि जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, जब हम रविवार को परमेश्वर की आराधना करने उसकी मेज में सहभागी होने आते हैं, तो हम जानते हैं कि हमसे पाप हुए हैं, है ना, एक समय पर, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना हमें एक शुद्ध विवेक देता है, जिससे हम क्या कर पाते हैं? हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रख पाते हैं। तभी तो हम बड़े गर्व से कह पाते हैं, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसका हूँ, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं उसके साथ स्वर्ग जाऊँगा, मैं उसके साथ स्वर्ग में रहूँगा। ये बोलने का जो अधिकार है, ये जो कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है और हमारी विवेक में जो गिल्ट है ना, उस गिल्ट को मिटा देता है। प्रभु सहायता करें। कठिन भाग है, जब मैं इसे मनन करता हूँ तब मुझे भी बहुत कठिन जान पड़ता है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, मैं इसे आपके वचन के बांटने के रूप में जब बांट रहा हूँ तो इसे सरल रीति से बांट पाऊँ और सही रीति से ये परमेश्वर के लोगों तक पहुँचे। लेकिन हम विश्वास करें, परमेश्वर हमें सिखाएंगे, परमेश्वर के आत्मा द्वारा हमें सरल करके सिखाएंगे, और ताकि हम इस बलिदान के महत्व को समझ सकें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकें। प्रभु के नाम की महिमा।